नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे औसत पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो देख चुके हैं औसत से रिलेटेड, लेकिन वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम लोग जो है अगले टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं औसत में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यकीन मानो दोस्तों, जितना लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका सोल्यूशन उतना ही छोटा है। लगभग आप 5 से 10 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। यदि आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं इसको तो 50 सेकंड तक का समय आपको लग सकता है, लेकिन एग्जाम में जो है समय बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे कि एसएससी वगैरह, वहां पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। ठीक है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा टाइम कम पड़ जाता है, जिसके कारण से मैथ्स को सब छोड़ के आ जाते हैं। और ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो हमको छोड़ना किसी चीज को नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनके माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी? ये समूह वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं समूह वाले में। ठीक है, एक तो जो है, जैसे हमारे पास पहला कंडीशन क्या होता है कि हमारे पास 10 व्यक्तियों का समूह है, वहां से कोई व्यक्ति जो है चला जाता है या एक व्यक्ति ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो समूह है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति नया आ गया तो 11 हो जाएगा, यानी परिवर्तन होता ही है। और एक व्यक्ति जा रहा है तो 9 भी हो सकता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, उस जो व्यक्ति चला जा रहा है या आ रहा है, उसके आने से या जाने से जो औसत उम्र या भार है, उसमें जो है 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी या 2 केजी की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो व्यक्ति गया है वो आया है, उसका जो है हमको क्या करना रहेगा, भार ज्ञात करना रहेगा, या तो फिर उम्र, जो भी क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है दोस्तों? दूसरा केस में हमारे पास समूह है, सपोज 10 ही है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति जाएगा तो जरूर, लेकिन उसके बदले में दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, यानी कि समूह में जो संख्या है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ये दूसरा कंडीशन होता है। सपोज एग्जांपल के लिए यदि मैं बोलूं कि आपके घर में 10 मजदूर हैं जो काम करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है वृद्ध हो चुका है, यानी 70 से 75 वर्ष का है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको निकाल कर उसके जगह में एक दूसरा व्यक्ति लाएंगे जो कि जो है काम ज्यादा अच्छे से करता हो। ठीक है, तो जो नया व्यक्ति आएगा, ठीक है, उसके आने से जो है, अब निश्चित रूप से उम्र में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। चूंकि 70 से 75 साल वाले मजदूर को हम बाहर कर रहे हैं, उसके जगह में जो है कम एज का जो है व्यक्ति ला रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं उम्र में फर्क पड़ेगा। तो जो उसके आने से जो है आपके औसत में कितना फर्क पड़ा, या तो फिर उस व्यक्ति का जो है उम्र क्या है, वर्ष कितने वर्ष का है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। तीसरा होता है दोस्तों क्रिकेट संबंधित प्रश्न। क्रिकेट संबंधित प्रश्न में क्या होता है, क्वेश्चन में बोला रहता है कि कोई प्लेयर है, क्रिकेटर है, वो 10 पारियों में जो है कुछ रन बनाए। ठीक है, उन्होंने 11वीं पारी खेलकर जो है इतने रन बनाए जिससे उसकी जो औसत है उसमें 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब उन्होंने 10वीं पारी में जो है या फिर 9वीं पारी में कितने रन बनाए थे, ये सारी चीजें क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से उसको समझिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में है दिया है 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो हम इसको जो है एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड होता है ये? एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है आपको आगे समझ में आएगा अच्छे से। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। अब एलिगेशन में क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 4 भाई दिया हुआ है जिसकी औसत उम्र क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डेश वेश लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 वर्ष है। ठीक है, 4 भाइयों की औसत उम्र जो है 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनके माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग पहला केस पढ़े थे वो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे समूह है, कोई 4 समूह है सपोज, उसमें जो है उनकी क्या है, औसत उम्र दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी माँ की उम्र को शामिल करें, यानी एक व्यक्ति और ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। जब उनकी माँ की उम्र को शामिल किया जाएंगे तो ठीक है, व्यक्तियों की संख्या 5 हो जाएगी। औसत उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। उनकी माँ की उम्र को शामिल करने पर औसत उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, यानी औसत पहला औसत कितना दिया है, 12 है, अब 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कितना हो गया, उसकी माँ की आने के बाद जो औसत उम्र है वो 17 वर्ष हो गई। आपको सिंपल ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इस मेथड में,
देखते हैं कि कमी वृद्धि किसमें हुई है। जो भी परिवर्तन होगा दोस्तों इसमें वो जो है दूसरे वाले औसत में होता है। जब भी जो है कोई नया व्यक्ति पूर्णतः चला जाता है या आ जाता है, ऐड हो जाता है वहां पे, जिसके कारण उसके औसत उम्र में या भार में जो परिवर्तन होता है, तो जो भी परिवर्तन होगा इसी में होगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे आपको कमी वृद्धि देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, +5 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, पहले क्या था, 4 भाइयों का औसत उम्र 12 था, अब उसकी माँ को जो है ऐड किया गया तो उनकी जो औसत उम्र है उसमें 5 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि +5 लिख देना है। इधर देखते हैं कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है संख्याओं में, समूह की संख्या में +1 की वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ की उम्र को जोड़ा गया 4 भाइयों में तो ये 5 हो गया, तो 1 की वृद्धि हो गई। अब हमको क्या करना है, जो कमी वृद्धि हो रही है इसको, ये वाला जिसमें औसत में जो है वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसको जैसे माइनस रहेगा तो माइनस को ला के गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे +5 हुआ है, कमी नहीं हुआ है, वृद्धि हुआ है। इस जो वृद्धि है उसको गुणा जो है पहले समूह जो व्यक्ति थे उसमें करना, जैसे 4 भाइयों में करना है 4 गुणा 5, कितना हो गया, ये 20। ठीक है, इस 20 को ला के जो है आपको दूसरे औसत में जोड़ देना है। ठीक है, दूसरे औसत में जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, ये 37, यानी यही जो निकला है वो आपकी माँ की उम्र रहेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया था 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, ये यदि आपसे बन जाता है तो बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, कुछ है नहीं कैलकुलेशन में, सिर्फ जो वृद्धि हुई है उसको जाके जो है गुणा किए है संख्या से। सबसे पहले 4 भाई है, उसकी औसत उम्र दिया हुआ है 12, उसकी माँ की उम्र को ऐड करने पर क्या हो रहा है, जो औसत उम्र है उसमें 5 की वृद्धि हो रही है। हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से ही उसको जमाया है। अब जो वृद्धि हो रही है उसका गुणा किससे करना है, पहले वाले जो समूह था जो परिवर्तन नहीं हुआ था उसके माँ की उम्र को शामिल नहीं किया गया था तो उनकी संख्या 4 थी, उसमें गुणा करना है। गुणा करने के बाद जितना भी आएगा उसको क्या कर देना है आपको, यहाँ पे दूसरे जो औसत है परिवर्तन वाले औसत वहां पे लाके जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 37 वर्ष आपकी जो माँ है उसकी उम्र निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग रहेंगे कि यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है, दोनों कंडीशन को समझ लेते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यदि यहाँ पे जो है कमी होती है, जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन को ध्यान देना है, दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड वृद्धि हो रही है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है। दोनों साइड यदि कमी हुई, जैसे कि उसके औसत में भी कमी हुई और संख्याओं में भी कमी हुई, यानी कि माइनस माइनस हुआ तो भी आपका क्या होगा, प्लस करेंगे यहाँ पे जितना भी आएगा। यदि यहाँ पे एक साइड जो है कमी होती है, दूसरे साइड वृद्धि होती है, यानी कि संख्याओं में कमी हो रही है लेकिन आपकी जो औसत है उसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ये साइन को आपको ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस आपको करना है। ठीक है, यदि इधर वृद्धि होता है और दूसरे साइड औसत में कमी होता है, यानी कि प्लस और माइनस हो रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी टीम में 12 खिलाड़ियों के औसत आयु 25 वर्ष है, कोई से टीम है, तो हम लोग देखना सिंपल है, बहुत ही कम समय लगेगा यदि आप समझ गए। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 25 वर्ष है। ठीक है, यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कप्तान की आयु क्या होगी, अब क्या हुआ है, यदि कप्तान की आयु को शामिल कर रहे हैं, यानी कि संख्याओं में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कप्तान को शामिल करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, 1 वर्ष की क्या हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष कम हो जा रही है। ठीक है, यानी कि ये 24 हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या बोले थे, यहाँ पे कमी वृद्धि देखनी, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, यहाँ के समझ में आ गया कि माइनस होगी। आके हम क्या करते हैं, जो भी कमी या वृद्धि हुई उसको जाके गुणा किससे करते हैं, समूह से, पहले वाले। तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, -1 और गुणा 12 करेंगे तो इसको लाके यहाँ पे आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, -12, 4 में से 2 गए तो 2 हो गया और 2 में से 1 गए तो 1। ठीक है, यहाँ पे जो है कप्तान की आयु 12 वर्ष निकली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि औसत उम्र 25 वर्ष ही दिया हुआ है पर खिलाड़ी का, और जो है कैप्टन की आयु जो है 12 वर्ष आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है घुमाने के लिए जो है दिया गया क्वेश्चन, उसमें जो है कप्तान की आयु आपकी 12 वर्ष निकल जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा वाला कंडीशन जो बोला था कि समूह में व्यक्तियों की संख्या परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन है,
10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत 1 केजी बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब देखो 10 व्यक्तियों का जो है समूह है, उसमें जो है क्या है, समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को, यानी कि औसत जो है 60 है, पहला जो औसत है, ठीक है। 60 केजी के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जा रहा है, यानी कि दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसके साथ में, हटाया लेकिन दूसरा व्यक्ति आ गया, यानी समूह की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, रख लिया जाता है, जिससे औसत 1 केजी बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब क्या हो रहा है, औसत जो है 1 केजी बढ़ जा रहा है जो नया व्यक्ति है उसके कारण, यानी कि ये 61 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +1 की वृद्धि हो गई, यहाँ पे ज्यों का त्यों है, ठीक है। हम क्या करते हैं, +1 को जो है, जो कमी या वृद्धि है उसको गुणा जो है इससे करते हैं, तो 10 गुणा 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको ध्यान यही रखना है दोस्तों, यदि संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होती, यहाँ पे पहले वाले केस में क्या होता था, परिवर्तन होता था संख्या में, यहाँ पे संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, जो भी परिवर्तन होगा वो पहले वाले औसत में होगा। वहां पे क्या हो रहा था, हम लोग नीचे लाके जोड़ रहे थे, नीचे लाके जोड़ना है, कब जोड़ना है, जोड़ना या घटाना है, जब यहाँ पे संख्याओं में परिवर्तन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति पूर्णतः चला जाता था तो 9 हो जाता था, या फिर एक व्यक्ति आता था तो 11 हो जाता था। यहाँ पे वैसा केस नहीं है, यहाँ पे जो है समूह की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, हमने एक आदमी हटाया लेकिन उसके बदले में दूसरा आदमी लाया। अब दूसरे आदमी के आने से क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 की वृद्धि हो रही है औसत में, ठीक है। तो हम लोग इस केस में जो भी परिवर्तन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा किए वृद्धि को, और ये 10 जो है जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। 60 और 10 कितना हो गया, 70। तो जो नए व्यक्ति है उसका क्या पूछा, उम्र पूछा है कि भार पूछा है, भार पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो नए व्यक्ति आया है उसका कितना भार है, 70 केजी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आगे हो गई। ध्यान यही रखना है आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि संख्याओं में परिवर्तन हो रही है कि नहीं हो रही है, भार में जो वृद्धि होगी या कमी होगी उसका गुणा यहाँ पे करना है। यदि संख्याओं में परिवर्तन हुआ है तो जो भी परिवर्तन यहाँ पे करेंगे, जो गुणा किए हैं उसको नीचे लाके प्लस या माइनस कर देना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। यदि समूह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो जो पहले वाले औसत है वहीं पे आपको परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट संबंधी प्रश्न में जो है तीसरा कंडीशन, वहां पे जो है कैसे सॉल्व होता है क्रिकेट संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, क्रिकेट के खिलाड़ी 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में 108 रन बनाकर अपने औसत रन में 8 रन की वृद्धि कर लेता है। 10 पारियों के अंत में औसत रन संख्या कितनी थी। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, हमको रन कितना रन बनाया ये नहीं पता है, हमको सिर्फ x ले लेना है, ठीक है। तथा 10वीं पारी में, अब 10वीं पारी में कितने रन बनाए, 108 रन बनाकर अपने औसत रनों में 8 रन की वृद्धि कर रहा है। 10वीं पारी में 108 रन बनाए हैं और 8 रन की वृद्धि कर लिया रहा है। क्वेश्चन में पहला औसत नहीं दिया है हमको, ठीक है, सिर्फ हमको बोला है कि कुछ रन बनाए, 10वीं पारी खेला तो 108 रन बनाए, और 108 रन बनाने के कारण जो है वो 8 रनों की क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो वृद्धि को जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया, आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी आपको पता चल गया यहाँ पे कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, तभी तो 8 रन की वृद्धि करके 108 रन, ये भी आपको पता चल ही गया है ना। 9 पारी में जो है यानी कि उसका जो औसत रन था वो 100 था, और 108 रन 10वीं पारी में बनाया, जिसके कारण 8 रनों की जो है वृद्धि हो गई उसकी औसत में। 10 पारियों के अंत में औसत रन संख्या कितनी थी। अब 10 पूछा है कि 10 पारियों के अंत में औसत रन संख्या, सॉरी ये औसत रन नहीं है, 108 रन बनाए हैं जिसके कारण 8 रनों की वृद्धि हो गई है। अब पूछा है कि 10 पारियों के अंत में औसत रन संख्या कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 8 की वृद्धि हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी कमी वृद्धि है उसको यहाँ पे लाके गुणा करते हैं पहले वाली संख्या से, तो 9 कितना हो गया, 72। अब एक तो चीज याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे कभी भी क्रिकेट संबंधी प्रश्न पूछा रहेगा, आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, सीधा लाके आपको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है 72, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 10 में 7 गए तो 3, और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 36, ठीक है। औसत रन जो है 10वीं पारी में कितनी थी, 36 रन थी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग तीनों टाइप्स के जो है केस समझे हैं।
पहला केस समझ गए, दूसरा केस समझ गए। और क्रिकेट संबंधी प्रश्न में आपको जो है जो भी आएगा गुणा कमी या वृद्धि को गुणा करेंगे और सीधा लाके आपको माइनस करना है, ठीक है। ये जो है एलिगेशन मेथड है। त्रुटि संबंधित प्रश्न में क्वेश्चन है 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया है, तो ठीक औसत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक औसत पूछा गया है। एक संख्या जिसको जो है गलत पढ़ लिया गया, जिसके कारण जो है औसत हम लोग को 40 प्राप्त हुआ है, तो ठीक औसत पूछा गया। ठीक औसत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ठीक औसत बराबर होता है संख्या गुणा औसत प्लस माइनस, यहाँ पे त्रुटि में अंतर। ठीक है, जो भी हमको गलत पढ़ लिया है वहां में त्रुटि में अंतर, यानी कि जो त्रुटि है उसको आपस में माइनस करना है। ठीक है, बटे संख्या, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस है फार्मूला में। ठीक है, जब भी त्रुटि संबंधित क्वेश्चन आएगा औसत में, ये फार्मूला आपको ठीक औसत पूछा रहेगा तो ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस जो दिया है ये संख्या है। ठीक है, प्लस माइनस दिया हुआ है, तो आपको माइनस कब करना है, प्लस कब करना है। माइनस कब करना है? जब कम को ज्यादा लिखा गया हो, कम को ज्यादा लिखा जाए तब आपको माइनस करना है। प्लस कब करना है? जब ज्यादा को कम लिखा जाए, जब ज्यादा को कम लिखा जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। कम को ज्यादा लिख लिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया। ठीक है, 53 को 83 पढ़ लिया गया, यानी कम को जो है ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसके कारण जो औसत है उसमें डिफरेंस आ जा रहा है। 40 आ रहा है लेकिन वो गलत है, हमको ठीक औसत निकालना है। अब आपको फार्मूले में पुट कर देना ठीक औसत बराबर संख्या गुणा औसत है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि हमारे पास संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, यानी कि 40 जो है औसत है। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया, यानी कम को ज्यादा पढ़ लिया गया है, यानी कि हम माइनस करेंगे। और त्रुटि में अंतर, त्रुटि में यानी कि जो 53 है और 83 है वो दोनों में जो है अंतर पूछा गया। ठीक है, यानी 83 माइनस 53 बटे संख्या पूछा गया है। संख्या कितनी है? 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 को गुणा 100 से करो तो 40 शून्य 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 और 40 से कम 40 हो गया, माइनस 83 में 53 गएगा तो यहाँ पे 30 बचा बटे 100, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 4000 में 30 को माइनस करेंगे तो 3970 यही बचेगा, बटे आपका 100 हो गया। अब इसको कटा दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 तिया 30 बचा कितना, यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, 10 निया 90। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 बचा, 10 सत्ते 70, 39.7 जो है इसका ठीक औसत होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है औसत से रिलेटेड ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।